हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम रजत, मैं आज आपके लिए लेके गया हूं फिर से इस बार नया लेक्चर। और आज की लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 4 रहने वाला है। उससे पहले मैं बात कर लेता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरी हर एक अपकमिंग नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए, ठीक है। और अगर हम बात करें हमारा नंबर सिस्टम का, तो हमने ऑलरेडी जो कि 3 पार्ट जो कि ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। और उसको मैंने अपने YouTube चैनल पे जो कि आपका अध्यापक पे मैंने पोस्ट कर दिया है। अगर आपने वो प्रीवियस जो कि लेक्चर जो कि नहीं देखे हैं तो आप जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बनाया है नंबर सिस्टम 9th क्लास और एक बनाया रियल नंबर 10th क्लास। तो हर एक चैप्टर का बेटा 9th क्लास और 10th क्लास का मैं जो भी चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूँ उसका पूरा प्लेलिस्ट मैं आपको डाल दूंगा। तो जितनी भी 5 से 6 वीडियो बनती है वो सारी की सारी आपको सीक्वेंस वाइज वहाँ पे मिलेगी, ताकि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज डिटेल में समझाने की मैंने पूरी कोशिश करी है। एक एक एग्जांपल, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चंस कराने की मैंने जो कि वहां पे पूरी कोशिश करी है। और बेस्ट टू बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट टू बेस्ट कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे डिलीवर करने की पूरी कोशिश करी है। और आप, आई होप आपको सब चीजें एकदम डिटेल में समझ में आई होगी और एक एक चीजें आपको पसंद आई होंगी, ठीक है। अब हम बात करें कि आज का जो लेक्चर हमारा रहने वाला है नंबर सिस्टम का पार्ट 4। हमने इससे पहले मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं कि हमने जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो वीडियो रही है उसके अंदर क्या क्या चीजें कराई हैं। पार्ट 1 में मैंने सारे नंबर्स जो कि जितने भी नंबर्स हमारे जो थे, जो नंबर सिस्टम के अंदर यूज होते हैं, वो हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये सारी चीजें हमने एकदम डिटेल में समझी थी। फिर पार्ट जो हमारा 2 था उसके बाद रैशनल नंबर को एकदम डिटेल में समझा, उसके बेसिस पे हमने क्या करे, क्वेश्चंस करे। फिर जो पार्ट 3 थी हमारी होती है एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1। ये हमने पूरी जो 3 पार्ट में पूरा जो एक्सरसाइज 1.1 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज की अगर मैं बात करूं वीडियो की, जो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है पार्ट 4। और आज हम बात करेंगे किसकी, इरेशनल नंबर की। किसकी, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इसको पूरा एकदम डिटेल में समझने वाले हैं और हर चीज को एकदम डिटेल में लेके चलेंगे। हर एक क्वेश्चंस को, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एग्जांपल को हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हम बात करें इरेशनल नंबर की, जो कि आपको यहाँ पे ऊपर दिखेगा। हर चीज मेरा जो कि मैं यहाँ पे आपको शो होता जाएगा और जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको अपनी नोटबुक में बनाना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, ताकि जब भी आप रिवीजन करो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा, जो कि आपको दिख रहा होगा इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर बेसिकली हमारा जो कि हम कहते हैं ना, जिसको जैसे हमारा रैशनल नंबर क्या था, एक हमारा रैशनल नंबर था टर्मिनेटिंग और दूसरा था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो सेम इसी तरीके से इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जिसको हम नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर बेटा टर्मिनेट नहीं हो सकता, जो कि एकदम कंटिन्यू प्रोसेस में जो कि चलता जाएगा, ठीक है। जिसको डिवाइड करने में आप अगर किसी एक फ्रैक्शन को डिवाइड करोगे, अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब कि वो डिवाइड एकदम उसका जो रिमाइंडर है जीरो ही नहीं आ रहा, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं आता वो हमारा कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। और बात करें नॉन रिपीटिंग की, तो यहाँ पे एक भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो कि जिसका सीक्वेंस जो कि रिपीटर हो। यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, अलग होंगे। जैसे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एक कंटिन्यू प्रोसेस में नंबर चल रहा होगा, जो कि ना ही टर्मिनेटर होगा ना ही रिपीटर होगा। वो सारे के सारे नंबर जो कि बेटा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि a number is an irrational number, if it has a non-terminating and non-repeating decimal representation, ठीक है। जो कि हमारा क्या है, पहला पॉइंट है, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। फिर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन दी फॉर्म ऑफ p by q। इसको हम किसकी फॉर्म में बेटा, p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको क्लियर है, p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और हमारा जो क्या है, p and q कैसे इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक। फिर हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पे जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम समझेंगे। यहाँ पे आपको जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिखेगा, क्या कह रहा है, रिमेंबर रूट एन इज एन इरेशनल नंबर इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हुए। अब मैं बात करता हूँ इस तीनों पॉइंट को समझाने की। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो रूट एन है बेटा, क्या है, रूट एन जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। किसकी फॉर्म में नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं चाहिए, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसको हम कैसे समझेंगे, इस चीज को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा बेटा एक नंबर है n। अगर मान लो यहाँ पे आपने लिया कोई ऐसे नंबर लेंगे, मगर जैसे कि आपने लिया कि रूट 4 ले लिया। रूट 4 का आपको पता है कि नंबर क्या होता है, रूट 4 का जो वैल्यू होता है बेटा क्या होती है, 2, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा 2 जो है एक हमारा कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है,
रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि बेटा 2 क्या है, 2 के नीचे क्या आएगा 1, और ये हमारा क्या होगा p/q हो गया, और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये एक हमारा रैशनल नंबर है। इसलिए जो नंबर हमारे रूट के अंदर बेटा कैसे नंबर जो कि जिसकी रूट की वैल्यू एक सिंपल डिजिट के अंदर आ जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, वो सारे के सारे कैसे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि कुछ नंबर ऐसे ले लेंगे, जैसे हम पे मान लो एक लाइन लेगी, जैसे मान लो हमारा 1 है, 4 है, ठीक है, और 4 हो गया, 16 हो गया, 9 हो गया, सॉरी 9 ले लो यहाँ पे पहले, 9 नंबर हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या 1 का स्क्वायर है, ये हमारा किसका 2 का स्क्वायर हो गया, ये हमारा 3 का स्क्वायर हो गया, ये हमारा 4 का स्क्वायर हो गया, ये हमारा 5 का स्क्वायर हो गया, ऐसी 6 का स्क्वायर भी होता होगा 36। ठीक है, जो नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आएंगे, जो नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होंगे, वो हमारे क्या होंगे, कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। इसलिए हम बोलेंगे कि जो नंबर हमारे रूट के अंदर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होंगे, वो सारे के सारे बेटा कैसे नंबर है, हमारे इरेशनल नंबर है। कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है, वो सारे के सारे हमारे कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये क्लियर हुआ आपको, एकदम डिटेल में सारी चीजें समझाई। ठीक है, जो नंबर हमारा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होगा रूट के अंदर, वही नंबर हमारे कैसे होने वाले हैं, इरेशनल नंबर होने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो कि रूट के अंदर हमने क्या ले लिया बेटा, रूट के अंदर 2 ले लिया। रूट की 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, कोई डेसिमल फॉर्म में आएगी, 1.4 समथिंग होती है। ठीक है, फिर रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 3 की भी क्या 1.73 होती है। ठीक है, वैल्यू ऐसे इस तरीके से अगर हम बात करेंगे रूट 5 की वैल्यू, रूट 6 की वैल्यू, रूट 7 की वैल्यू, रूट 8 की वैल्यू और एक्सेट्रा। इसी टाइप की वैल्यू जो कि बेटा रूट के अंदर जो कि हमारी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में ना हो, ये वैल्यू सारी की सारी कैसी होने वाली है, इरेशनल होने वाली है। ये सारी की सारी वैल्यू कैसे होने वाली है, हमारी इरेशनल नंबर होने वाली है। क्लियर है, क्लियर हुआ? ये सारा जो पूरा कंसेप्ट है समझ में आया कि भाई इरेशनल नंबर होते कौन से, जो नंबर हमारा नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होने वाला है, वही नंबर सारे के सारे बेटा कैसे होंगे, जो कि नॉट इरेशनल होंगे। और इन सबको अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये सारे के सारे नंबर कैसे आने वाले हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होने वाले हैं। इनका कोई भी टर्मिनेशन पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इनका रिमाइंडर क्या होगा बेटा, 0 कभी नहीं आएगा, और इनकी जो की वैल्यू जो है कभी भी रिपीट नहीं होगी। अगर मैं बात करके चलूं यहाँ पे रूट 2 की वैल्यू, तो रूट 2 की वैल्यू होती है हमारी 1.412 समथिंग, जो कि चलती जाती है, जो कि हमारी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। इसी तरीके से रूट 3 की वैल्यू होती है, रूट 5 की होती है, रूट 6 की होती है, रूट 7 की होती है, रूट 8 की होती है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें हमने समझी, ये सारी की सारी क्या समझी, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको पहले जो 3 पॉइंट बताए, उसी के बेसिस पे यहाँ पे मैंने पूरा एकदम आपको डिटेल में समझाया कि इरेशनल नंबर जो कि बेसिकली होते क्या है और किस तरीके से बेटा जो नंबर्स हैं इसको हम यूज करते हैं। क्लियर है? तो भाई हमने अभी तक इरेशनल नंबर समझ लिया कि इरेशनल नंबर जो कि रूट के अंदर बेटा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, वो सारे के सारे हमारे कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब हम समझने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या समझने जा रहे हैं? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेडिंग, ठीक है, कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसी के बेसिस पे क्या करने वाले हैं हम, जो भी क्वेश्चन अब आगे हम लेक्चर्स के अंदर करेंगे, वो सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो कि होने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा पहला रूल कहता है वो क्या है, रूल नंबर फर्स्ट। क्या है? रूल नंबर फर्स्ट। अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा पहले रूल की, कि जो हमारा रूल है वो क्या कहता है कि अगर मान लो एक रैशनल नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है, एक रैशनल नंबर, अगर आप किसी रैशनल नंबर को ऐड करते हो किसके साथ, अगर मान लो किसी रैशनल नंबर को ऐड करते हो किसी इरेशनल नंबर के साथ, किसके साथ, इरेशनल नंबर के साथ, तो हमारा क्या नंबर आएगा ये हमें देखना है। अगर मान लो हमने यहाँ पे एक रैशनल नंबर ले रखा है, रैशनल नंबर लिया आपने, मान लो 2 लिया, ठीक है, इस रैशनल नंबर को अगर आप मान लो किसी इरेशनल नंबर के साथ रूट 2 के साथ ही कर दो ऐड, ठीक है, रूट 2 कैसे हमारा इरेशनल है, ठीक है, क्योंकि हमारा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है, इसलिए ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ में प्रूव करोगे तो हमें पता है कि जैसे हमारा ये हमारा 2 और प्लस में बेटा रूट 2 की वैल्यू होगी 1.414 समथिंग, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा, और ये जब नंबर ऐड होगा तो ये नंबर ऐड होके यहाँ पे कहीं 2.414 समथिंग, जो कि हमारा क्या बनाएगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर बनाएगा। और आपको पता है कि एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर जो कि हमारा कौन सा नंबर होता है, वो हमारा होता है हमेशा इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर होगा। कैसा होगा, इरेशनल नंबर। तो क्या रिजल्ट मिला कि जब हमने एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ में ऐड किया तो हमें मिला इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। मान लो ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट की। जो सेकंड पॉइंट हमारा कह रहा है
कि मान लो सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या है कि एक हमारा जो रैशनल नंबर है, अगर हम मान लो एक रैशनल नंबर को माइनस करते हैं किसके साथ, इरेशनल नंबर के साथ। भाई इरेशनल नंबर के साथ, अगर हम किसी रैशनल नंबर को माइनस करेंगे इरेशनल नंबर के साथ तो हमारा कौन सा नंबर आएगा। तो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं यहाँ पे कि जैसे हमारा ये एग्जांपल हमने मान लो यहाँ पे फर्स्ट मान लो, यहाँ पे हमारा एग्जांपल नंबर सेकंड है। अब हम समझते हैं इसको चीज़ों को डिटेल में कि भाई हमारा जो रैशनल नंबर है उसको माइनस करो। अगर मान लो आपका यहाँ पे 5 है और माइनस आपको यहाँ पे क्या √3 को माइनस कर दिया, ये हमारा एक रैशनल नंबर है और ये हमारा इरेशनल नंबर है। अगर आपने एक 5 को माइनस कर दिया तो हमारा क्या है 5 ऐसी रहेगा और √3 की वैल्यू होती है 1.73 और यहाँ पे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। अगर इसमें से आप माइनस करोगे ना तो ये वैल्यू आपको मिलने वाली है कुछ जो चेंज हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि हमारा जो वैल्यू आएगा 4 समथिंग, जो कि हमारा जो वैल्यू आएगा वो चेंज हो जाएगा, जो कि हमारा 376 समथिंग, जो कि हमारा जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू बनेगा। तो हमें क्लियर हुआ कि एक हमारा रैशनल नंबर को अगर हमने प्लस किया तब भी हमारा इरेशनल नंबर आया, और हमने जब रैशनल नंबर को माइनस किया इरेशनल नंबर से तब भी हमारा एक इरेशनल नंबर आया। तो यहाँ पे भी क्या मिला, यहाँ पे भी हमें क्या मिला, एक इरेशनल ही नंबर मिला, इरेशनल नंबर मिला। क्लियर हुआ, ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है, क्या है तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पे मान लो इसको हम मिटा लेते हैं ये, ठीक है, तीसरे पॉइंट को हम यहीं पे लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, इसको हम समझते हैं डिटेल में, ठीक है। ठीक है, देखो भाई हमने यहाँ पे तीसरा पॉइंट समझने वाले हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखो हमारा यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट समझेंगे, जो कि रैशनल नंबर को हम क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट करने वाले, किससे, इरेशनल नंबर से। किससे, इरेशनल नंबर से प्रोडक्ट करने वाले हैं। क्लियर है, हाँ देखो भाई रैशनल नंबर को प्रोडक्ट करने वाले किससे, इरेशनल नंबर से। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि अगर आप रैशनल नंबर को प्रोडक्ट करोगे किसी इरेशनल नंबर से, तब देखो एग्जांपल नंबर समझो, यहाँ पे थर्ड, क्या एग्जांपल नंबर थर्ड समझो। देखो एग्जांपल नंबर थर्ड क्या कह रहा है, अगर मान लो आपने एक रैशनल नंबर लिया √2, ठीक है, और इरेशनल नंबर लिया और रूट हमारा क्या है, एक 2 जो हमारा एक रैशनल नंबर है, ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इन दोनों को आपस में आपने प्रोडक्ट किया तो क्या मिलने वाला है, ये हमारा, आपको पता है कि एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ में अगर इंटू करके देखोगे आप तो ये हमारा 2 है और ये हमारा क्या है 1.414, ठीक है। अब जब 2 को इंटू करोगे 1.414 और यहाँ पे जो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो हमारा कहीं जाके ये इंटू होगा तो सबके अंदर इंटू करना पड़ेगा। जब सबके अंदर इंटू होगा तो तब जो नंबर बनेगा वो हमारा किस तरीके का बनेगा कि 2.828 और जो हमारा नंबर आएगा वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। क्लियर है, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। इसके कारण हमें पता है कि जब भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला सिर्फ एग्जाम्पल हम मिटाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ये हमारा फोर्थ है, रूल नंबर फोर्थ। हमारे 3 रूल समझ लिए हमने, ये है रूल नंबर फोर्थ। अब यहाँ पे क्या करने वाले, डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को चेंज कर देते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मान लो हम इसको पूरा चेंज कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा, ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। तब हम देखते हैं कि हमारा, एक बार इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं, ठीक है। देखो भाई अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे रूल नंबर 4 की। जो रूल नंबर हमारा 4 है वो उसको कैसे कहते हैं, मान लो रूल नंबर 4 क्या कहता है, एक रैशनल नंबर को जब आप डिवाइड करोगे किसी रैशनल नंबर के साथ में तब आपको क्या मिलने वाला है, कि रैशनल नंबर मिलेगा। कैसे मिलेगा ये हम समझते हैं। देखो हमने एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या लिया, अगर मान लो हमने यहाँ पे लिया 5, ठीक है। अगर हमने 5 लिया और हमने इरेशनल, ये हमारा रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर हमने एक √5 लिया, अगर आपने इसको सॉल्व किया जाके तो हमें क्या मिलेगा, मान लो हमें यहाँ पे क्या है √5 मिला, आपने
ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। इस √5 को √5 से इंटू करोगे तो ये हमारा 5 आएगा और इस 5 से ये 5 कटेगा तो हमारा खाली √5 बचा। और हमें पता है कि बेटा रूट के अंदर हमेशा जब नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में अगर नंबर होगा तो वो हमारा कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये प्रूफ होता है कि जब आप किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करते हो इरेशनल नंबर से तब हमारा एक इरेशनल नंबर हमें क्या हो मिलता है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये हमारे जो 4 पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये हमने समझ लिया। अब 4 और ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमने और डिस्कस करने हैं, उसके बेसिस पे भी हमारे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको भी एक बार डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमने अभी 4 जो है रैशनल नंबर के जो रैशनल और इरेशनल नंबर के जो रूल थे इंपॉर्टेंट वो समझ लिया। अब 4 और समझते हैं, ठीक है। टोटल हमारे 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे हमारे क्या होते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। हमने 4 समझ लिया, अब 5वां समझो, ठीक है, जो कि हमारा 5th रूल क्या कहता है। यहाँ पे मान लो 5th रूल है जो कि अगर मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे एक इरेशनल नंबर लिया, क्या लिया, एक इरेशनल नंबर लिया। अगर आपने एक इरेशनल नंबर लिया उसको प्लस किया किससे, एक इरेशनल ही नंबर से अगर आपने क्या कर रहा इसको प्लस किया तो कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। अगर मान लो आपने अपने इरेशनल नंबर को जब इरेशनल नंबर से ही प्लस करोगे तो आपका कौन सा नंबर आएगा ये हम देखेंगे। देखो आपने इरेशनल नंबर लिया यहाँ पे क्या √2, अब प्लस करते हैं √3 से। अगर आपने √2 को √3 से प्लस किया तो आपका कौन सा नंबर आने वाला है ये देखते हैं। देखो आपको यहाँ पे √2 की वैल्यू होती है 1.414 जो कि हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, और √3 की वैल्यू होती है 1.713 समथिंग, ठीक है। अगर मान लो आपने इन दोनों को प्लस किया तो ये वैल्यू कहीं जाके 2 समथिंग जो कि मिलेगी, इनको ऐड करोगे तो ये हमारा 9 और ये हमारी 2 और ये हमारी 11 1 और ये हमारा 3, तो ये कहीं जाके 3.129 और ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू होगी, ठीक है। जब हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू आएगी तो हमें पता है ये वैल्यू कैसे होगी, हमारी इरेशनल नंबर होगी, इरेशनल नंबर होगी, ठीक है। ये तो भाई क्लियर हो गया कि अगर हमने एक इरेशनल नंबर को प्लस किया इरेशनल नंबर से तो हमारा इरेशनल नंबर आ गया। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, ठीक है। इसी का हमारा क्या किया, ये हमारा पहला एग्जांपल है, अब हम समझेंगे दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या है, मान लो अगर आपने एक इरेशनल नंबर लिया जो कि 3 - √2 था और प्लस कर दिया उसको किससे, 5 + √2 से। क्या कर दिया, 5 + √2 से आपने देखो प्लस कर दिया। ये भी हमारा देखो एक इरेशनल नंबर है और ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर है और उसको हमने प्लस कर दिया। अब इसको अगर सॉल्व करोगे जैसे 3 - √2 प्लस हमारा क्या 5 और प्लस में हमारा √2, यहाँ पे देखो √2 सेम है बट प्लस माइनस में तो आपका क्या आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। और 3 + 5 क्या होता है 8, और 8 हमारा कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। क्लियर है, √8 हमारा √8 करा 8 हमारा एक रैशनल नंबर है। और यहाँ पे ऊपर हमने जो पहला एग्जांपल लिया था उसमें क्लियर हुआ था कि भाई अगर हम इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ में ऐड करेंगे तो एक इरेशनल नंबर भी आ सकता है। और हमने अब जब इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ही ऐड किया तो हमारा रैशनल नंबर आया। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम एक इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो वो कंपल्सरी, ये मतलब फिक्स नहीं है कि वो हमारा एक कि इरेशनल नंबर आएगा या फिर रैशनल आएगा, इन दोनों में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, यही प्रूफ करती है कि जब भी आप एक इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ही प्लस करोगे तो वो कंफर्म नहीं है कि भाई वो इरेशनल ही आएगा या फिर रैशनल आएगा, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो इसी तरीके से हमारा ये 5th हो गया। अब 6th देखो कैसे करता है। 6th में चाहे आप किसी इरेशनल नंबर को माइनस करो किसी इरेशनल नंबर से तब आपका बेटा एक रैशनल और रैशनल कुछ भी आ सकता है। 7 पॉइंट क्या कहता है, जब आप अगर किसी इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट करोगे किसी इरेशनल नंबर से तब भी आपका एक रैशनल या फिर रैशनल नंबर आ सकता है। और 8 पॉइंट कहता है कि जब आप किसी इरेशनल नंबर को डिवाइड करोगे किसी इरेशनल नंबर से तब आपका एक रैशनल या फिर इरेशनल दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो ये हमारे क्या है टोटल 8 पॉइंट्स हैं जो कि हमने यहाँ पे एकदम डिटेल में समझे हैं। इनके बेसिस पे अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट अब हम करेंगे जो कि क्वेश्चंस लगाएंगे, ये सारे जो डिटेल में मैंने इरेशनल नंबर आपको समझाया है, पूरे इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो समझाया कि इरेशनल नंबर होता क्या है, किस तरीके से इरेशनल नंबर को हम डिफाइन करते हैं, एक एक नंबर हमने समझे, ठीक है। √2 √3 जो कि हमारी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं, वो सारे के सारे नंबर बेटा कौन से होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर हुआ। अब ये सारे जो जितने भी कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तक हमने जितना भी हमारा कंसेप्ट सीखा, ठीक है, उसके बेसिस पे हम करने जा रहे हैं अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। जो भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे, इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है और किस तरीके से जो हमने
8 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे हैं, ठीक है, जो कि रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से प्लस करो, माइनस करो, प्रोडक्ट करो, डिवाइड करो तो क्या नंबर मिलेगा, और एक इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ही प्लस करोगे, माइनस करोगे और डिवाइड करोगे, प्रोडक्ट करोगे तो भी हमें क्या नंबर मिलने वाले हैं। उसके बेसिस पे हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको ऊपर दिख रहा होगा कि इज √5 इज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। आपको बताना है यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, √5 क्या नंबर दे रखा है, √45 आपको √45 दे रखा है, आपको इसको सॉल्व करना है। क्लियर है, √45 हमारा जो नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको हमें सॉल्व करना है कि किस तरीके से √45 को हम एक प्रूव करेंगे कि ये हमारा रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देखो √45 के हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेंगे, जो कि हमारा क्या आएगा 9 × 5, यही हमारा होता है 9 × 5। अगर हम इसको करें कि भाई रूट के अंदर यहाँ पे हमारा 9 × 5 लिख लिया, और हमें पता है √9 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √9 की वैल्यू होती है 3, और इनटू में क्या आएगा 5। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एक हमारा रैशनल नंबर मिला और एक हमारा इरेशनल नंबर मिला, और इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, कभी जब हम एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ में प्रोडक्ट करते हैं तो हमें पता है कि हमारा कौन सा नंबर आने वाला है, एक इरेशनल नंबर आने वाला है। तो क्लियर हुआ कि किस तरीके से √45 को हमने यहाँ पे प्रूव करा कि भाई √45 एक हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्लियर हुआ। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है ये हम देखते हैं, ठीक। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे क्या है, एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपको फाइंड करना है, और किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में। किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में। मान लो यहाँ पे 2 दे रखा है और यहाँ पे 3 दे रखा है, इन दोनों के बीच में पहले तो आपको एक रैशनल नंबर बताना है कि भाई रैशनल नंबर हमारा क्या होगा, और एक हमारा इरेशनल नंबर क्या होगा, क्या होगा, इरेशनल नंबर। आपको ये दोनों नंबर बताने हैं आपको कि भाई एक रैशनल नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर क्या होगा। देखो रैशनल नंबर को निकालने का ट्रिक तो मैंने आपको बताया था कि a + b / 2, उसी मेथड से यहाँ पे करोगे बेटा। 2 + 3 को ऐड करके डिवाइड करोगे 2 से, तो ये हमारा कितना आने वाला है 5, और 5 को जब डिवाइड करोगे 2 से तो ये कट के हमारा क्या आएगा 2.5, यानी कि यहाँ पे हमारा 2.5 एक नंबर आएगा जो कि हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर है। अगर हम बात करते हैं किसकी, इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर अगर हम निकालेंगे बेटा इन दोनों के बीच में, तो कहीं जाके ऐसे मान लो 2 से स्टार्ट होगा, फिर 0.0 1 2 3 4 5 6 समथिंग, ठीक है, एक जो कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आएगा, और यही जो नंबर होगा वो हमारा कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो हमारा रैशनल नंबर है उसको भी प्रूव कर लिया, और जो कि इरेशनल नंबर है उसको भी फाइंड कर लिया कि हमारे जो कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर किस तरीके से, जो रैशनल नंबर है उसके बीच में, 2 नंबर के बीच में अगर हमें निकालने को बोलेगा तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। हमें फाइंड करना है कि 2 इरेशनल नंबर दे रखे हैं, इरेशनल नंबर देखे हैं, उसके बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। दोनों इरेशनल नंबर हमारे कौन से दे रखे हैं, ठीक है, वो जो 2 इरेशनल नंबर है वो हमारा है एक √2 और एक हमारा है √3। ये 2 नंबर दे रखे हैं, एक हमारा √2 और एक हमारा √3। इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। हमें क्या करना है, एक इरेशनल नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आपको √2, बेटा √2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.41 समथिंग के आसपास होती है, जो कि हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। और यहाँ पे √3 की अगर मैं बात करूं तो वैल्यू होती है 1.732 समथिंग। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इन दोनों के बीच में जो नंबर आने वाला है वो कौन सा नंबर होगा, इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा वो आएगा, देखो 1 से चालू होगा, पॉइंट लगेगा दोनों के बाद, 1 के बाद पॉइंट है, फिर यहाँ पे 4 है, बट जो नंबर आएगा वो हमारा कहीं 5 से चालू होगा, और 5 के बाद आगे जाके 5 2 3 4 5 6 समथिंग जाके हमारा जो कि नंबर ऐड होगा, ठीक है। और यही नंबर जो कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, ये भी हमारा नंबर जो कैसा नंबर है, जो कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, और हमारा क्या है, नॉन रिपीटिंग नंबर है। जो नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वो हमारा नंबर कैसे होने वाला है, एक इरेशनल नंबर होने वाला है। तो हमें क्या मिला कि √2 और √3 के बीच में जो नंबर मिलेगा वो कहीं ये वाला नंबर होगा, इसके आसपास जाके नंबर होगा कि 1.5 2 3 4 5 6 समथिंग जो कि नंबर आ रहा होगा, और ये नंबर हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, और इससे प्रूफ होता है जो ये नंबर होने वाला है वो हमारा एक इरेशनल नंबर होने वाला है। कैसा होने वाला है, इरेशनल नंबर होने वाला है। इसको लिख लो यहाँ पे कि भाई ये हमारा जो नंबर होगा वो हमारा एक इरेशनल नंबर होने वाला है। कैसा, इरेशनल नंबर होने वाला है। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्या कह रहा है उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें हम डिटेल में समझते हैं।
तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पे 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं भाई, कि कौन से नंबर निकालने हैं, 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं, किस किस के बीच में निकालने हैं, जो कि नंबर है हमारा पहला 5/7 के बीच में निकालने हैं, दूसरा हमारा नंबर है जो कि हमारा 9/11 के बीच में क्या करना है, इरेशनल नंबर निकालने हैं। कितने, 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5/7 और 9/11 को, इसको हम क्या करो, डेसिमल फॉर्म में तोड़ लो, ठीक है। इसको हम डेसिमल फॉर्म में तोड़ेंगे, तो यहाँ पे 5 का करते हैं पहले डिवाइड, तो यहाँ पे 0 लेंगे तो पॉइंट लगेगा, 49 आएगा जो कि हमारा 7 पे आएगा, फिर माइनस करेंगे यहाँ पे कितना आने वाला है, जो कि 1 और 0, फिर हमारा 7 आएगा 1 पे आएगा, फिर इसको माइनस करोगे 3, फिर 0, फिर हमारा 4 पे जो कि हमारा 28 आएगा, और फिर माइनस करोगे यहाँ पे कितना बचेगा, जो कि 2, यहाँ पे कैरी लेंगे 2 बचेगा 0, और फिर यहाँ पे हमारा जो कि 14 आएगा जो कि हमारा 2 पे आएगा, और फिर माइनस करेंगे जो कि हमारा 6 0 और 6 0 के बाद हमारा जो कि हमारा यहाँ पे 56 आएगा जो कि 8 पे आएगा, और ऐसे ही ये नंबर जो कि चलता जाएगा। अगर मैं कहूँ कि भाई 5/7, क्या हमारा 5/7 जो कि नंबर है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म आया वो हमारा आया 7 1 4 2 8, और ये नंबर जो कि आगे चलता जाएगा। अगर इसी तरीके से फिर हम 11 को डिवाइड करेंगे किससे, 9 से, यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं 11 को, आपने मान लो यहाँ पे आपने कर लिया 11 को 9 से, तो कौन सा नंबर आएगा, देखो पॉइंट लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, फिर 0 पॉइंट हो गया, और यहाँ पे कितना आएगा हमारा 88 आएगा जो कि हमारा 8 पे आएगा, फिर अगर हम कैरी लेंगे यहाँ पे बचेगा 2, और फिर यहाँ पे 0 जो कि हमारा 11 जो कि 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ से हम माइनस करेंगे जो कि हमारा क्या आएगा 9, और यहाँ पे 9 आने के बाद यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9 आएगा, फिर 0 लेंगे, फिर यहाँ पे 88 आएगा जो कि हमारा फिर से 8 आने वाला है, और फिर हम कैरी लेंगे, यहाँ पे बचेगा फिर से हमारा क्या 2 बचेगा, फिर यहाँ 0 आने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ 0 आएगा तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 11 लेंगे, फिर हमारा यहाँ पे 11 आएगा, और 11 आएगा तो हम माइनस करेंगे यहाँ पे, तो फिर हमारा क्या आएगा, फिर से 1 आएगा, और इसी तरीके से जो ये नंबर है रिपीट होता जाएगा, ठीक है। जो कि हमारा क्या है, एक हमारा जो नंबर है वो हमारा कैसे चलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये भी जाएगा हमारा। तो नंबर हम कह सकते हैं कि हमारा जो नंबर है 9/11 जो नंबर है वो कितना आ रहा है, 0.8181, ऐसे ये जो नंबर है जो कि हमारा नॉन टर्मिनेट होगा। अगर बात करें हम इसके बीच में, इन दो नंबर के बीच में 5/7 और 9/11 के बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करने, क्या करने हैं, इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक इरेशनल नंबर, इनके बीच में एक इरेशनल नंबर हमारे कौन कौन से होंगे। जैसे हमारा ये नंबर है, पहला होगा जो कि 0.7 से चालू होगा, और यहाँ पे हमारा 2 4 3 है 2, फिर हमारा 3 4 5 ऐसे चलेगा। फिर हमारा दूसरा नंबर जो होगा 0.7 के बाद में 2 नहीं आएंगे, फिर हमारा 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8 ऐसे चलेगा। और तीसरा जो नंबर होगा, हम इसके अगर नियर बाय देखें तो हम ले सकते हैं कि 0.79 के बाद 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जो कि नंबर हमारे क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे। और ये तीनों नंबर हमारे कैसे नंबर हैं, एक हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, और तीनों के तीनों हमारे कैसे नंबर हैं, इरेशनल नंबर है। कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। और ये हमें पता है कि ये तीनों जो नंबर बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुए, और वो नंबर हमारे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, वही नंबर हमारे सारे के सारे कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। इसको बोल सकते हैं कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देख लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि यहाँ पे आपको बताना है, ये कुछ नंबर दे रखे हैं बेटा 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर ऐसे दे रखे हैं, 6 क्वेश्चंस हैं जो कि हमें इसमें बताना है कि कौन सा हमारा रैशनल नंबर है और कौन सा हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि एक रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को करोगे तो क्या मिलेगा, एक रैशनल को इरेशनल के साथ में प्लस करोगे माइनस करोगे, उसी के बेस पे यहाँ पे ये क्वेश्चन है। और इसको उस कॉन्सेप्ट पे जो मैंने बोला था आपको, क्या सेकेंड्स में आप क्या कर लोगे, अपने आंसर्स को निकाल लोगे। हमें यहाँ पे बताना है कि एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन कौन से होंगे, ये वाले। ठीक है, देखो पहला देखते हैं। पहला क्या देखते हैं बेटा, रूट में 4 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, रूट 4 की वैल्यू होती है 2। तो आपको पता है एक 2 हमारा कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ये हमारा एक रैशनल नंबर है। अगर हम बात करें यहाँ पे 3, तो यहाँ पे देखो रूट में बेटा 18 दे रखा, क्या दे रखा, रूट में 18 दे रखा। अगर मान लो इसको हम सॉल्व भी करने जाएंगे तो यहाँ पे 3 इंटू में
रूट में 9 इंटू 2 होगा और 9 की वैल्यू अगर बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 3, तो 3 इंटू 3 रूट में 2, और ये क्या हो गया हमारा जो कि 9 रूट 2 हो गया। अब आपको पता है 9 एक हमारा रैशनल नंबर है और रूट 2 हमारा इरेशनल नंबर है। अगर एक रैशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट करते हो किसी इरेशनल नंबर के साथ में तो हमेशा एक हमारा कैसा इरेशनल नंबर आता है, कैसा आता है, एक इरेशनल नंबर आता है। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। रूट में 144, अगर आपको अगर पता होगा कि 144 जो है हमारा 144 जो कि रूट के अंदर बेटा किसकी वैल्यू होती है, 12 की वैल्यू होती है। ठीक है, 12 का स्क्वायर भी होता है और रूट के अंदर अगर रूट के अंदर 144 है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है वैल्यू, इसको आप ऐसे लिख लो और यहाँ से आप 12 को इस तरीके से 1/2 को काटोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये पावर जो आपको जाके इंटू में हो जाएगी, 2 इंटू में 1/2 और इस 2 से बेटा इसको काटोगे तो 12 की पावर 1 क्या आएगी, 12 की पावर 1। और आपको पता है 12 की पावर 1 यानी कि 12, और 12 हमारा कैसा नंबर है, एक हमारा रैशनल नंबर है। क्लियर हुआ। एक हमारा कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। कैसा है, रैशनल नंबर है। क्लियर हुआ। ये हमारा एक रैशनल नंबर है। तो हमने यहाँ पे सेकंड्स के अंदर बेटा इन तीनों के तो क्या कर दिया, आंसर्स दे दिए। अब हम देखते हैं बाकी 3 कैसे करने हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, जो कि मैंने आपको बताया था इरेशनल और रैशनल को किस तरीके से डिफाइन किया था, वो सारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये वाले क्वेश्चन जो कि सेकंड्स में हो रहे हैं, एक बस देखते ही मैं बता दे रहा हूँ कि भाई √4 यानी कि हमारा क्या होगा, इसकी वैल्यू 2 यानी कि रैशनल। यहाँ पे क्या है 3√18 दे रखा है, हमें पता चलेगा क्लियरली कि एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ में इंटू करोगे तो हमेशा एक रैशनल नंबर आएगा। सेम हमने ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि रूट थ्री हमारा कैसा नंबर है बेटा, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और प्लस कर दिया इसको भी एक इरेशनल नंबर के साथ में। अगर मैं कह सकता हूं कि भाई एक इरेशनल नंबर को प्लस करोगे इरेशनल नंबर के साथ में तो हमारा रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, मगर हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक इरेशनल नंबर को अगर प्लस कर रहे हैं हम यहाँ पे किसी भी इरेशनल नंबर से तो हमारा ये आंसर जो कि आने वाला है वो कैसा आएगा, इरेशनल आएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये पॉइंट। यस, अगर हम बात करें यहाँ पे एक इरेशनल नंबर को माइनस करोगे किससे, एक रैशनल नंबर को, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, ये हमारा एक रैशनल नंबर है, इसको माइनस कर रहे हैं आप, तो हमें पता है कि एक इरेशनल नंबर को माइनस करोगे रैशनल नंबर से, एक रैशनल नंबर से, तो हमें क्या मिलने वाला है, एक इरेशनल नंबर ही मिलने वाला है। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट भी। ठीक है, अब लास्ट जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें पूरा डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो सारी चीजों को एकदम डिटेल में समझेंगे कि इस तरीकों को कैसे करेंगे। जिसको रूट बेटा 2 को पहले 2 के साथ इंटू करोगे आएगा आपका 4, फिर इस 2 को इसके साथ करोगे तो आपका मिलेगा 2√2, फिर अंदर वाले इस वाले -2 को जब इससे के साथ करोगे तो बेटा माइनस का 2√2 मिलेगा, और फिर इसको इसके साथ करोगे तो प्लस माइनस माइनस और √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों सेम वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और यहाँ बचा हमारे 4, यहाँ बचा -2। अगर 4 में से -2 करोगे तो बेटा आंसर आएगा 2, और ये 2 जो नंबर है हमारा कैसा नंबर होगा, एक रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो क्लियर हुआ, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए कि किस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया और किस तरीके से जो भी हमने वो कॉन्सेप्ट सीखा था उसके बेस पे हमने सारे यहाँ पे क्वेश्चन जो कि एकदम सेकंड्स के अंदर सबके आंसर्स यहाँ पे निकाल दिए। इसी तरीके से उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपको भी अगर एग्जाम के अंदर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको भी इसी तरीके से करना है। सेकंड्स में बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किस कॉन्सेप्ट में हमने जो कि एकदम डेप्थ में डिटेल में समझा था, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या करना है, आपको इनको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया आपको एकदम डिटेल में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ठीक है, उसको किस तरीके से करने की कोशिश करेंगे वो हम देखते हैं। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 4 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ले रखे हैं, और यहाँ पे क्या इन चारों को बेटा क्या करना है, एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, सेम जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, और जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उनके बेसिस पे ही हमें ये जो है इन चारों के भी आंसर देने हैं। ठीक है, यहाँ देखो पहला जो है क्या कह रहा है कि एक हमारा जो कि 3 एक हमारा कैसा नंबर है बेटा, रैशनल नंबर है, और √5 हमारा कैसा नंबर है, एक इरेशनल। और इसको पता है कि भाई हम जब एक रैशनल नंबर को इरेशनल के साथ में प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, एक हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये वाला जो नंबर होगा वो हमारा कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। अब हम बात करते हैं इसकी। यहाँ पे देखो ये ऊपर बेटा ऊपर हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर रहे हो किससे, एक इरेशनल नंबर से। किससे, एक इरेशनल नंबर से।
ऊपर एक रैशनल नंबर है, नीचे एक बेटा डिवाइड में अंदर ये हमारा न्यूमिनेटर है, ये हमारा न्यूमिनेटर में हमारा एक रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में हमारा इरेशनल नंबर है। और कभी भी पता है कि एक रैशनल नंबर को अगर आप इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो हमेशा क्या मिलता है आपको, हमेशा की तरह आपको एक इरेशनल ही नंबर मिलेगा। तो इससे प्रूफ होता है तो यहाँ पे कि भाई आप कभी भी एक रैशनल नंबर को डिवाइड करोगे इरेशनल नंबर से तो आपको एक इरेशनल नंबर मिलेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने कर लिया, इस पे भी हमने क्या कर लिया, जो कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और ये वाला था जो कि बेटा एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा एक इरेशनल नंबर मिलता है, तो ये भी हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं यहाँ पे पाई माइनस टू। अगर देखो, अगर मैं बात करूं पाई की, बेटा पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की जो वैल्यू होती है वो आप लेके चलो कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 और इसकी डेसिमल फॉर्म जो होती है, डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करोगे तो 3.14 समथिंग इसकी वैल्यू होती है, जो कि हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है। तो हमें पता है कि एक हमारा ये इरेशनल नंबर है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। अगर एक इरेशनल नंबर को माइनस कर रहे हो किसी रैशनल नंबर के साथ में, तो आपको पता है हमेशा कि एक रैशनल नंबर को माइनस करोगे रैशनल नंबर के साथ में तो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही हमें मिलेगा। तो यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन था उसको भी हमने एकदम सेकंड्स में कर लिया क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे देखो √11, बेटा √11 की वैल्यू क्या होती है, √11 एक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, यानी कि हम कह सकते हैं ये भी हमारा एक इरेशनल है। और इरेशनल को अगर आप रैशनल के साथ में क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सेम क्या आपको मिलने वाला है कि ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियर हुआ। इसी तरीके से हमने ये चारों क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है, और पूरा डिटेल में समझने की पूरी कोशिश करी है। तो हमने यहाँ पे सारे जो कॉन्सेप्ट सीखे थे जितने भी, उनके बेसिस पे बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन हो सकते थे जो कि हमने सेकंड्स में करने की कोशिश करी है। और सारे क्वेश्चंस हमने एकदम बस देखते ही ओरली कर दिए हैं कि भाई इसका मतलब क्या होगा, इसका क्या होगा, इनका क्या होगा, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है इतने क्लियर है। उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने क्या करे, इन जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कराए आपको, ठीक है, इन सब के आंसर हमने सेकंड्स में सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट जो अपना है कुछ अलग से जो कॉन्सेप्ट है हम सीखेंगे कि भाई √2, √5, √3 ये सारी चीज़ों को किस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है, और नंबर लाइन पे किस तरीके से जो कि हम रूट की वैल्यू जो कि रिप्रेजेंट करते हैं, अब हम वो सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक, अब ये वाला जो कंसेप्ट है आपने अगर लिख लिया हो तो लिख लो एक बार, ठीक है, इन सब के आंसर्स, और फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ तो भाई अब हम समझने जा रहे हैं नया कॉन्सेप्ट जो कि हमारा है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अभी हमने जितने भी चीजें सारे जो पहले समझ लिए, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, अब हम करेंगे जो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, किस तरीके से हम रूट की वैल्यू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ पे देखो, अगर मान लो पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे दे रखा होगा आपको कि एक हमारा पाइथागोरस थ्योरम जिसके मान लो एक 90 डिग्री का क्या होता है, एंगल होता है। मान लो 90 डिग्री का क्या होता है, एक एंगल। ठीक है, यहाँ पे हमने एक 90 डिग्री का, ठीक है, ट्राइंगल बना लिया, 90 डिग्री का ट्राइंगल। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का ट्राइंगल है। ये हमारा कौन सा है बेटा, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स है ए, ये हमारा पॉइंट है बी और ये हमारा पॉइंट है सी। ठीक है, अगर हमें पता है ये 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ से जो सी से बी तक की डिस्टेंस होगी वो हमारी 1 यूनिट है। ठीक है, और ये भी हमारी क्या है, 1 यूनिट है। और ऐसा क्यों है ये मैं बताता हूँ। जब आप 90 डिग्री का एंगल लोगे तो ये दोनों साइडें कैसी हमारी, इक्वल है। ये दोनों साइड जब इक्वल है तो ये हमारी दोनों साइडें, इसके अपोजिट क्या होगी, इन दोनों का सम जो कि इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जब ये 90 डिग्री होगा और ये दोनों साइड इक्वल होंगी तो ये वाले जो एंगल होंगे वो हमारे 45 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे बेटा, अगर मान लो ये 90 डिग्री का तीनों का सम हमारा 180 होता है, अगर 180 में से 90 माइनस करोगे तो 90 बचेगा, और 90 का अगर हाफ करोगे तो ये 45 ये 45 आएगा, यानी कि ये 90 मिलके हमारा 180 बनाएंगे। तो इससे क्लियर हुआ कि यहाँ पे हमारा 1 यूनिट, यहाँ पे हमारा 1 यूनिट, और ये हमारा क्या होगा, ये इसको हम बोलेंगे बेटा परपेंडिकुलर, इसको हम बोलेंगे हमारा बेस। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं ये हम देखेंगे। मान लो हमारा जो फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस निकालने का वो कौन सा होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हमारा बेस का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जो हाइपोटेन्यूस होता है वो रूट के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करना होता है, हमें जो कि वैल्यू निकालनी होती है। अब हमें रूट में मान लो इसी तरीके से आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारी जो पहली वैल्यू है यहाँ पे आपको दिख रही होगी, पहली वैल्यू क्या है, जैसे हमारा
हमारा यहाँ पे एक यूनिट लिया, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर की जगह 1 का स्क्वायर करेंगे और हमारा बी की जगह जो कि 1 का स्क्वायर करेंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 1 + 1 जो कि हमारी रूट में क्या आएगी 2, और ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, रूट 2 जो कि हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी। यानी कि हम कह सकते हैं जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, √2, और ये √2 को हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हम करेंगे, मान लो इसको एक तरीके से आपने नंबर लाइन माना, क्या माना, इसको आपने नंबर लाइन माना। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, आपने इसको नंबर लाइन माना, ये आपका पॉइंट था 0, ये आपका पॉइंट था 1 और ये आपका पॉइंट है 2। ठीक, अगर आपने यहाँ पे नंबर लाइन माने, ये वाला डिस्टेंस हमारा 1 है, ये भी डन है, यहाँ पर √2 हमारी वैल्यू आ गई। अगर आपको इसको मतलब नंबर लाइन पे ऊपर कि भाई √2 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपास लेना है और जितना ये डिस्टेंस है बेटा उसको उतना खोल लेना है, और उसको ऐसे खोलने के बाद क्या करना है आपको, ये तो मैं रफली बता रहा हूँ कि आपको इसको लेके ऐसे करके पूरा यहाँ से लेके ऐसे करके काटना है। ठीक है, जो ये काटोगे आप, जहाँ पे काटोगे, जो वैल्यू जहाँ पे ये पॉइंट कटेगा, यही पॉइंट बेटा हमारा क्या होगा, √2 का वैल्यू पॉइंट होगा, जो कि हमारा क्या होगा 1.414 के आसपास होगा। ठीक है, क्योंकि √2 की वैल्यू हमारी 1.14 के समथिंग होती है, इसलिए यहाँ पे जो ये पॉइंट काट रहा है ना बेटा, ये वाला पॉइंट, यही हमारा √2 जो कि √2 होगा। और इसी तरीके से ये हमारा 1 से आगे और 2 से कम है। तो इसी तरीके से आप किसी भी रूट को बेटा, रूट की वैल्यू को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे। ठीक है, अभी हमने ये सारी चीजें समझ ली। अब हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, डिटेल में समझने की पूरी कोशिश करेंगे एकदम सारी चीजों को। ठीक है, कि √2 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, √3 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, √5 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से सारी चीजों को दिखाऊंगा। स्पाइरल मेथड क्या होता है उसको भी सिखाऊंगा कि स्पाइरल मेथड किसको कहते हैं, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि आपको क्या करना है, √2 को क्या करना है, नंबर लाइन पे आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, √2 एक हमारा इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर को किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है ये हम चीजें समझने वाले हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि एक नंबर लाइन ले ली, यहाँ पे देखो, यहाँ में हमने पूरी एक नंबर लाइन ले ली, स्ट्रेट नंबर लाइन ले ली, जिसका ये पॉइंट है हमारा 0, ये हमारा है 1, ये हमारा है, थोड़ा सा लंबा बनाएंगे इसको, ठीक है, ये हमारा है 2 और ये हमारा है 3। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे -1, ये हमारा -2। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो 0 से 1 होगा बेटा, ये हमारा डिस्टेंस होगा 1। ठीक है, और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब ये हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा 1 यूनिट है, ये भी हमारा क्या है, 1 यूनिट है। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे कि भाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे किया कि जब एक हाइपोटेन्यूज का, जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिया प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिया, तो हमारा क्या मिला, रूट के अंदर 1 + 1 मिला, और यहाँ पे हमें वैल्यू जो आई √2 आई। क्लियर हुआ। इसी तरीके से आपने यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली है वो निकाली है √2। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने जो बेटा ये जो डिस्टेंस आई है आपकी, इसको उठा के कंपास को लेके बेटा आपको ये पूरा ऐसे खोलना है, इतना खोलना है, और यूं करके पूरा क्या करना, मार्क लगा देना है। तो आप मार्क लगाओगे तो यहाँ पे कहीं आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ये जो मार्क आया है ना आपका, ये वाला मार्क जो है, ये वाला, ये आपका कहीं जाके जो ये पॉइंट कट करेगा, यही हमारा क्या होगा, √2 जो की वैल्यू होगी हमारी। क्लियर हुआ। √2 की जो की वैल्यू आ रही होगी यहाँ पे, और ये वैल्यू होगी हमारी 1.144 समथिंग जो की वैल्यू होगी। क्लियर हुआ। इस तरीके से हमने क्या करा, रूट को बेटा √2 को रिप्रेजेंट कर लिया किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि भाई √3 को क्या करना है, √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो उसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो ट्राइंगल था ना, इसको हमें ये वाला जो लाइन जा रही है ना, ये वाली, अब देखो ये वाली एक लाइन है जिसको हम बेस मानेंगे, और यहाँ से एक 90 डिग्री की लाइन पूरा बनाएंगे, जिससे हमारा जो एंगल है बेटा 90 डिग्री का बने। किसका बने, 90 डिग्री का। और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा √2 है, परपेंडिकुलर हमारा 1 है, और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक है, तो सेम मेथड लगाएंगे यहाँ पे हम। जब सेम मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो सेम पॉइंट लगाएंगे, रूट में हमारी क्या दे रखी है बेटा, परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। फिर आपने क्या लिया, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर वो कितना है, 1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस बेस कितना हमारा, √2 का
होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 + 2 और जो कि आंसर आएगा √3। तो आपको क्लियर हुआ कि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि √3 था वो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि √3 जो कि हमारा ये वाला जो हाइपोटेनस है वो √3 आने वाला है। क्लियर है। अब √3 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपास लेके इतना डिस्टेंस लेना है और सेम इसी तरीके से जो ये पॉइंट होगा, यहाँ से जो ये काट रहा होगा, यही पॉइंट बेटा आपका क्या होने वाला है, रूट में जो √3 की वैल्यू है वो होने वाली है, √3 का ये पॉइंट होने वाला है, जो कि हमारा क्या होगा 1.731 समथिंग ये वैल्यू आने वाली है। क्लियर हुआ। इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर लिया। अब हम चलते हैं हमारा जो कि फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, मान लो कि भाई √4 को क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, √4 को आपको रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है। देखो √4 को कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, ये हम समझते हैं। देखो √4 को क्या करना है, आपको सेम वही करना है कि यहाँ पे जब हमने ये बेटा 90 डिग्री का एंगल बनाया तो सेम आपको यहाँ पे दोबारा से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये ऐसे करके ये पूरा 90 डिग्री का बनना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आके आपको कहीं ये ऐसे मैच करना है। बेटा ये हमारा कितना 1 यूनिट होगा, ये हमारा √3 है, ये हमें बनाना है। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे सेम बेटा तीसरा जो क्वेश्चन कहता है कि हाइपोटेनस दे रखा है, सेम फॉर्मूला लगाना है कि p² प्लस बेटा b² और यहाँ पे आपने क्या किया, ये लिया जो कि हमारा 1 का स्क्वायर था और यहाँ पे क्या है √3 की वैल्यू थी। तो इसी तरीके से अगर आपने बेटा यहाँ पे √1 + 3 करा तो ये हमारा आएगा √4 और √4 बेटा क्या होता है हमारा 2। तो आपको क्लियर हुआ कि अगर आप इसको बेटा इस पॉइंट को कंपास को लेके ऐसे डिस्टेंस लेके काटोगे तो यहाँ से जो ये स्पाइरल बनाएगा बेटा, ये जो लाइन बनाएगा ये कहीं जाके √2 को काटेगा। क्लियर हुआ। इस पॉइंट को काटेगा और ये जो रूट पॉइंट है बेटा यही हमारा क्या होगा √4 की वैल्यू होने वाली है। क्लियर हुआ। सारी चीजें समझ में आई। ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा इसका नेक्स्ट जो है √5। ठीक है। √5 को हम समझते हैं कि किस तरीके से √5 को हम समझने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो कह रहा है कि √5 जो है हमारा, कि √5 को हमें किस तरीके से यहाँ पे समझना है, कि ये क्वेश्चन है √5 को हमें समझना है। ठीक है। जो कि तो इसको हम समझते हैं √5 को कि भाई आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके से जो कि हमें आपको फिर से एक 90 डिग्री की लाइन बनानी है आगे। ठीक है। जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाए और उसके बाद इसको आपको यहाँ पे मैच कर देना है। तो आपको पता है ये वाली जो वैल्यू आई है आपकी अंदर, ये वाली आपकी कैसी वैल्यू आई है √4 और ये हमारा आपका कितना है 1 यूनिट और यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपको सेम यही करना है। ठीक है। मैं आपको एक बार इसको मिटा लेता हूँ। मान लो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है। इसको मैं मिटा लेता हूँ। यहाँ पे 1 यूनिट हो गया और यहाँ पे बेटा क्या कर लेता हूँ √4 को यहाँ पे कर लेता हूँ स्क्वायर। यहाँ √4 का स्क्वायर हो गया, √4 का स्क्वायर हो गया तो ये 1 + 4 होगा और ये हमारी वैल्यू आएगी √5। इसी तरीके से ये वाली वैल्यू हमारी √5 आ गई। ठीक है। अब √5 को अगर बनाओगे तो यहाँ से लेके ये इस पॉइंट पे काटता हुआ यूं करके जाएगा और कहीं √2 से थोड़ा सा आगे जाएगा और यहाँ पे ये जो वैल्यू कटी है ये हमारी √5 वैल्यू है और √5 क्या होगा जो कि 2.013 के आसपास वैल्यू आती है हमारी, यानी कि 2 से और 3 से कम, 2 से थोड़ी सी ज़्यादा। तो ये पॉइंट हमारा √5 आ गया, ये हमारा √4 आ गया, ये हमारा √3 √2। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, सारे रूट्स को बेटा जो कि हमारे इरेशनल नंबर है कि किस तरीके से नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमने पूरा एक एक चीज़ डिटेल में यहाँ पे समझ ली। क्लियर हुआ। हर चीज़ को एकदम डिटेल में समझाने की कोशिश करी है और ये जो मेथड है हमारा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये इसी मेथड को हम पूरे को बोलते हैं स्पाइरल मेथड। क्या बोलते हैं, स्पाइरल मेथड। क्लियर हुआ। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल मेथड बोलते हैं। क्लियर हुआ कि इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल मेथड बोलते हैं। ओके ठीक है। तो ये इस तरीके से अब हम जब भी आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि भाई रूट, किसी भी रूट की वैल्यू पूछेगा तो आपको इसी तरीके से एग्जाम में करके आना है। ठीक है। तो आई होप ये आपको सारे कॉन्सेप्ट जितने भी मैंने आज की वीडियो में पढ़ाए आपको पसंद आए होंगे और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी अपने फ्रेंडों के साथ करना अगर वो भी आपके साथ में सेम क्लास में हैं तो। ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर अपकमिंग वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँच जाए और उससे आपको और मेरे को दोनों को बेटा फ़ायदा होगा। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखोगे और लाइक करोगे, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो जो कि लेके आता रहूँगा। ठीक है। और इसी तरीके से हम भी दोनों मिलके 90+ का जो टारगेट है हम दोनों को ही अचीव करना है। ठीक है। तो इसी तरीके से हम दिल लगा के पढ़ेंगे और दिल लगा के मैं आपको पढ़ाऊँगा और सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में लेके चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।